नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। जो भी श्रद्धालुजन या जो भी भक्तगण या जो भी सनातनी हिंदू व्यक्ति अपने घर में नित्य हवन करना चाहता है या कभी महीने में एक बार हवन करना चाहता है या स्वयं करना चाहता है, मान लीजिए कि आप ब्राह्मण द्वारा नहीं कराना चाहते, स्वयं ही करना चाहते हैं, नित्य हवन करना चाहते हैं शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए। सूक्ष्म कुछ यहाँ पर मंत्र दिए गए हैं, उनकी कितनी आहुति देनी है आपको ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये आप ये जो सामग्री है ये आप ला सकते हैं और इन मंत्रों की कितनी कितनी आपको आहुति देनी है। देसी गाय का घी होना चाहिए, है ना। शहद होना चाहिए आपके पास, जौ, गूगल, तिल, है ना। देसी खांड यानी कि आपने पता है आपको खांड जो गुड़ का बनता है, या गुड़ का चूरा जो जिसको हम शर्करा भी कहते हैं, और सूखे मेवे का चूर्ण आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, तो हवन के कुछ मंत्र यहाँ पर कुछ विशेष मंत्र दिए जा रहे हैं जिनकी आप कितनी कितनी आहुति देंगे, तो 7 आपको मूल रूप से आहुति देनी है। सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है, सबसे पहले आपको गणेश जी से शुरुआत करनी है। ओम गणेशाय स्वाहा, आप ये भी कह सकते हैं ओम गणेशाय नमः स्वाहा, इस तरह भी आप कह सकते हैं। सभी के लिए नमः का प्रयोग कर सकते हैं और आप डायरेक्टली भी स्वाहा कह सकते हैं। ओम गणेशाय स्वाहा, 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 ओम गणेशाय स्वाहा। ऐसे आप 7 बार आहुति देंगे। जो ये यहाँ पर हवन सामग्री आपको बताई गई है, इस हवन सामग्री को क्या करना है, आपको सबको मिक्स करना है, मिलाना है साथ में, और घी थोड़ा सा अलग से आपको रखना है, ठीक है। तो इस तरह आप 7 आहुति गणेश जी की देंगे। इसके पश्चात आप गुरुदेवाय अर्थात अपने गुरु के लिए आप आहुति देंगे। ओम गुरुदेवाय स्वाहा, 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 ओम गुरुदेवाय स्वाहा। इस तरह आप 7 आहुति देंगे। इसके पश्चात आप काल भैरव जी को दे सकते हैं। ओम काल भैरवाय स्वाहा, 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 ओम काल भैरवाय स्वाहा। ऐसे आपको 7 आहुति देनी है, ठीक है। इसके पश्चात आप दीजिए फिर से आप ओम बटुक भैरवाय स्वाहा, 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 ओम बटुक भैरवाय स्वाहा। ऐसे करके आप 7 आहुति देंगे। तत्पश्चात हनुमान जी को देंगे। ओम हनुमते स्वाहा, 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 ओम हनुमते स्वाहा करके आप 7 आहुति हनुमान जी के लिए देंगे। इसके बाद रुद्र के लिए आप देंगे। ओम रुद्राय स्वाहा, 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 ओम रुद्राय स्वाहा। फिर आप देंगे ब्राह्मण को नहीं, ब्रह्मा जी को। ओम ब्रह्मणे स्वाहा, 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 ओम ब्रह्मणे स्वाहा। फिर आप विष्णु जी को देंगे। ओम विष्णवे स्वाहा, 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 ओम विष्णवे स्वाहा। अब आप महाकाली जी को देंगे। महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती। जैसे आपने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को दिया, उसके बाद आप जाएंगे महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती जी के आहुति देंगे। तो 7 बार आहुति देनी है। ओम क्लीं महाकालिके स्वाहा, 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 ओम क्लीं महाकालिके स्वाहा। इसके बाद आप महासरस्वती जी को देंगे। ओम ऐं महासरस्वत्यै स्वाहा, 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 ओम ऐं महासरस्वत्यै स्वाहा। सरस्वती जी को देंगे। फिर आप महालक्ष्मी जी को देंगे। ओम ह्रीं महालक्ष्मी स्वाहा, 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 ओम ह्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। फिर दुर्गा जी को। ओम दुर्गायै स्वाहा, 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 ओम दुर्गायै स्वाहा करके आपको 7 बार आहुति देनी है। फिर आप जाएंगे कालरात्रि। आप जानते हैं कालरात्रि माता का 7वां रूप है, उन्हें देंगे।
ओम कालरात्रे स्वाहा 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 ओम कालरात्रे स्वाहा। ओम प्रत्यंगिरायै स्वाहा, ये भी माता को आप दे रहे हैं। ओम प्रत्यंगिरायै स्वाहा 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 ओम प्रत्यंगिरायै स्वाहा, ये भी आप माता जी को पीताम्बरा जी को दे रहे हैं। ओम पीताम्बरायै स्वाहा ओम, इनकी आपको 11-11 आहुति देनी है, ध्यान रखना है। यहाँ तक कालरात्रि तक आपको 7 देनी है। और प्रत्यंगिरायै स्वाहा, ये जो महाविद्या है पीताम्बरायै स्वाहा, इनको आपको 11-11 बार आहुति देनी है। ओम पीताम्बरायै स्वाहा 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 करके आपको 11 बार देनी है। फिर आपको गायत्री मंत्र की 11 आहुति देनी है। ओम गायत्री मंत्र कौन सा है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इससे आप क्या होगा, अब 11 आहुति गायत्री मंत्र के देंगे। अब 11 आहुति आपको नवार्ण मंत्र की देनी है। तो नवार्ण मंत्र क्या है? तो नवार्ण मंत्र है जो बीज मंत्र माता रानी का है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं, है ना, क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये आपको कितनी बार देना है? 11 बार देना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। 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 तो ये आपको दोस्तों 11 बार इसकी आहुति आपको देनी है। अंतिम में आपको देना है महाकालाय स्वाहा। इस मंत्र से आप 108 बार या फिर 1008 बार, जितनी भी आपका समय है, जितने आपके पास व्यवस्था है, उसके अनुसार आप इन्हें देंगे नित्य। और बाकी आप अपने जो घर में आपके कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, आपके जो भी हैं, उनके नाम से भी आप जरूर आहुति देंगे। और अंत में आप अपने इष्ट के नाम, जो भी इष्ट होता है जिन्हें हम दिल से मानते हैं, चाहे वो हनुमान जी हों, चाहे वो दुर्गा माता हो, चाहे कृष्ण कन्हैया लाल हो, चाहे वो विष्णु भगवान हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, तो आप उन्हें आहुति देंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।